एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीरज मैथमेटिक्स में। मैं हूं आपके साथ नीरज सर। और जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और क्लास सभी बंद है। तो क्लास बंद है तो इस समय हम लोग ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए हैं। और यदि आप ऑनलाइन क्लास के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी अच्छी चैप्टर। आज का हमारी क्लास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे पिछले क्लास में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं वन वेरिएबल। अब हम लोग पढ़ना है टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में हम लोग को पेयर भी देखना है। क्या देखना है? पेयर भी देखना है। सबका पेयर लगना चाहिए। यानी कि एक हम इक्वेशन देख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यह हमारा एक इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। यही हमारा दो इक्वेशन है और इसी को हम लोग कहेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म है। दोनों समीकरण जो है रैखिक समीकरण युग्म बनाती है। यह युग्म का मतलब होता है पेयर, यानी कि जोड़ा। यह हमारा एक समीकरण हो जाएगा और दूसरा समीकरण हमारा यह हो जाएगा, जिसमें आपको x और y जो है वेरिएबल है और a डैश b डैश और c डैश जो है वह कांस्टेंट है। यानी कि x और y क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है। और a डैश a1 b1 और c1 एंड a2 b2 और c2 जो है ये सब जो हमारा है कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमको समझ में, आप लोगों को समझ में आ गया कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको सॉल्व करने की हमारे पास चार मेथड है। और हमारा पहला मेथड है ग्राफीय मेथड, यानी कि ग्राफ विधि से हम लोग सॉल्व करते हैं। इस रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने की चार विधि होती है। इसमें पहला मेथड है ग्राफीय मेथड, यानी कि ग्राफ विधि से हम इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और हम लोग प्रतिस्थापित करके ही किसी समीकरण को हल कर सकते हैं। तीसरा हमारी विधि होती है विलोपन विधि। तीसरा कौन विधि होती है? विलोपन विधि होती है। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। कौन से मेथड? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और चौथा हमारी विधि होती है वज्र गुणन विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये चार विधि है और चारों विधि को हम लोग पारापारी पढ़ने के लिए सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से शुरू करेंगे और लास्ट में हम लोग ग्राफ विधि से क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है यहाँ पे है। यह हमारा जो प्रश्न है NCERT का एक्सरसाइज 3.4 है और उसका पहला क्वेश्चन है। और हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए आज हम लोग को सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण इसको 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, पहला इक्वेशन से या दूसरा इक्वेशन से या तो हम x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, या तो x का मान या तो y का मान। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है? 14। तो हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई,
इसको हम समीकरण 3 मान के छोड़ देंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इस x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4 है। x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे 14 माइनस वाई, और पहले से y है इजकल टू 4, यानी कि हमारा क्या आ रहा है 14 माइनस 2y इजकल टू आ गया 4। यह माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस 14। इतना आप लोग को दिखाई दे रही है। ये हमारा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2y इजकल टू हो जाएगा माइनस 10, यानी कि y इजकल टू अगर हम मान निकाले तो माइनस 10 बटा माइनस 2 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 5 जा 10, y का मान हमारा निकल गया 5। इस तरह करके आप y का मान निकाल सकते हैं। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रखेंगे, या 2 में रखेंगे, या समीकरण 3 में रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो रेडीमेड हमारा है समीकरण 3, तो इसी में हम x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहीं भी रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, तो यही ना है x बराबर है 14 माइनस वाई, यानी कि 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। अतः x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया 5। दिस इज माई आंसर। यह हम लोग का इस तरह करके हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विलोपन विधि से कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। अगर इस क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7250862104। यहाँ पे आप लोग हमारे व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस पे आप अपना राय और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और आगे की जो भी क्लास होगी, यहाँ पे आपको बता दूँ कि 9th to लेकर 12 तक का मैथ और साइंस की क्लास चलेगी। आप लोग जो भी नए हैं, लास्ट तक बने हैं, वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।